आज हम लोग बात करेंगे ग्लूटेन फ्री और जिन चीज़ों में ग्लूटेन होता है उसकी भी। देखो, बचपन से हम लोग हिंदुस्तान में रहते आए हैं और बचपन से हम लोगों ने गेहूं की रोटी अपने थाली में एवरीडे खाई है। पर आज ऐसा क्या हो गया कि कहीं तो भी हम लोगों ने सुन लिया कि ग्लूटेन फ्री खाना बहुत ज़रूरी है। ग्लूटेन फ्री खाना हमारे वेट बढ़ाने की प्रोसेस को कम करता है, या फिर ग्लूटेन फ्री ऐसी कौन सी चीज़ें हैं। सबसे पहली बात, गेहूं में ग्लूटेन पाया जाता है। यस, पाया जाता है। पर अगर बचपन से बहुत सारे लोगों को आपने भी देखा रहेगा कि वो भी गेहूं खाते आए हैं, और बहुत सारे लोगों ने गेहूं को अभी भी खा रहे हैं। क्यों वो लोग मेंटेन है? दूसरी बात, गेहूं को अगर आप बहुत पतला पीसते हो, यानी एकदम बारीक, तो वो ग्लूटीन आपके आंतों को चिपक सकता है। पर उसी के साथ साथ अगर आप गेहूं को थोड़ा सा दरदरा पीसते हो, तो ये ग्लूटीन होने के बावजूद भी आपके आंतों में चिपकता नहीं है। दूसरी बात, जब भी आप गेहूं की रोटी खाते हो, उसके साथ साथ उसे घी लगा के खाओ। क्योंकि अगर आप ग्लूटीन ऐसा मानते हो को ग्लूटीन आपके आंतों को चिपक रहा है, तो घी उसको चिपकने नहीं देता है। दूसरी बात, दरदरा आटा भी आपके आंतों को चिपकता नहीं है। तीसरी बात, अगर इतने सालों तक आपने खाया था, पहले आपका वेट बढ़ा नहीं ग्लूटीन खाने से, अब कैसे अचानक बढ़ रहा है? तो ये थोड़ी सी अपने दिमाग पर भार देने की बात है कि अगर तब नहीं बढ़ा तो आज कैसे बढ़ रहा है। तब आपकी आदतें क्या थी और आज आपने कौन सी आदतें फॉलो की है। देखो, बचपन से आप कम से कम 20-22 साल तक होते हो, तब शरीर से एक्टिव रहते हो, काम करते हो, भागते हो, दोस्तों के साथ खेलते हो, मौज मस्ती करते हो। और आफ्टर 20-25 आप किसी जॉब में अटक पड़ते हो, माइंड का स्ट्रेस होता है, फिर बार बार ये लगता है कि बाबा काम मिलना ज़रूरी है, और उसके साथ साथ ही हम लोग हमारी हेल्थ की तरफ थोड़ा सा इग्नोरेंस लाते हैं। जब जॉब मिल जाता है, तब हम लोग काम के पीछे लगते हैं, वो सारी एक्टिविटी भूल जाते हैं, और काम का स्ट्रेस इतना बढ़ता है कभी कभी, तो हम लोग पूरा स्ट्रेस खाने के ऊपर निकालता है। जो भी सामने खाना आया हम लोगों ने खा लिया, अभी उसमें कितना कैलोरीज हम लोगों ने चेक नहीं किया, और हम लोग कुर्सी पे बैठे बैठे खाते जाते हैं। वज़न बढ़ने का सबसे मेन तरीका है कि आप जो भी खा रहे हो वो कैलोरीज बहुत है, और जो खर्च कर रहे हो वो बहुत कम है। देखो, मैंने एक सिंपल सा आधा एग्जाम्पल आपको यहाँ पे दूंगी। 1 तारीख को आपके अकाउंट में हर रोज़ मैंने 100 रुपये डाल दिए। 30 डेज के बाद आपके अकाउंट में कितने होंगे? कम से कम 3,000 रुपये हो सकते हैं। अगर 3,000 रुपये को मैंने विड्रॉ नहीं किया, तो ये ऐसे कैसे बैलेंस रहेंगे? सेम, अगर एवरी डे आपने 100 कैलोरीज भी एक्सेस खाई है, और ये 100 कैलोरीज 1 महीने तक आपने खर्च ही नहीं की है, तो एट द एंड ऑफ मंथ आपके शरीर में 3,000 कैलोरीज स्टोर होती है। ये 3,000 कैलोरीज बर्न करने के लिए कम से कम आपको 10 दिन लगते हैं, अगर आप बहुत अच्छी तरीके से एक्टिव हो। दूसरी बात, ये कैलोरीज किन किन चीज़ों की है? ऑयल की है, आपने आटा खाया या फिर रोटी खाई उसकी है, सब्जियों की है, फलों की है, कोल्ड ड्रिंक्स की है, शुगर की है, टी कॉफ़ी की है, बहुत सारी चीज़ों की है। सो आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि अगर आपका काम कुर्सी पे बैठे बैठे है, तो आपको बहुत ही माइंडफुलनेस के साथ खाना है। जितने सैलड्स, सब्जियां, फ्रूट्स आप खा सकते हो, आप खा लो। आज तो एयर फ्रायर बहुत ही यूनिक ऑप्शन है, बहुत ही टेस्टी फूड विदाउट ऑयल इस एयर फ्रायर में बनता है। आप कौन से भी मार्केट में बहुत ही रिजनेबल रेट में ये एयर फ्रायर आता है, और ये एयर फ्रायर में आप बहुत सारी डिलीशियस और अच्छी चीज़ें बना के खा सकते हो, जिससे आपकी टेस्ट भी ना बिगड़े, और उसके साथ साथ आपका वज़न भी कंट्रोल में रहे। तो ये दिमाग में आज से ही निकाल देना है कि ग्लूटीन खाने से मेरा वज़न बढ़ रहा है। मैं भी एवरीडे रोटी खाती हूँ, पर मैं कभी कभी चेंज करती रहती हूँ। अगर हफ्ते में 7 दिन है, तो मैंने 2-3 दिन रोटी खाई हो है, तो कभी मैं मकई की रोटी खाऊंगी, कभी गेहूं की, कभी ज्वार की, कभी बाजरे की। तो ये मल्टीग्रेन खाना बहुत ज़रूरी है। हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे आटे को मार्केट में लिखा रहता है कि ये मल्टीग्रेन आटा है, और उसके आके घर पे रोटी बनाते हैं। पर हमें ऐसा नहीं करना है। हमारा जो शरीर है
एक टाइम पे एक ही ग्रेन पचाने के लिए बना हुआ है। सो मल्टी ग्रेन की रोटी नहीं बनानी है, पर एवरीडे अलग अलग ग्रेन की आप रोटी बना सकते हो। सिंपल उपाय है पर बहुत काम का है। थैंक यू।